नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि झा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कानपुर से आपको यह बड़ी खबर बता रहे हैं, 24 अप्रैल को पीएम मोदी का दौरा प्रस्तावित है। पीएम मोदी के दौरे से पहले सीएम योगी ने जायजा लिया है। तैयारियों को लेकर जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक किया है। सीएम योगी ने विश्वविद्यालय के स्मृति हॉल में भी समीक्षा बैठक की है और साथ ही साथ 225 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास का जायजा लेते हुए सीएम योगी नजर आए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 19,728 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का भी जायजा लिया गया। तो कानपुर उद्योग नगरी कानपुर से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज पहुंचे हैं। आज कानपुर का उनका दौरा है और इस दौरान कई ऐसे विकास परियोजनाएं हैं जिसको जायजा लेते हुए नजर आए हैं। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा है और इसी के मद्देनजर सीएम योगी का यह दौरा बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि जो व्यवस्थाएं हुई हैं उसका जायजा लेने के लिए, उसका निरीक्षण करने के लिए सीएम योगी आज पहुंचे हैं। और साथ ही साथ इस दौरान जनप्रतिनिधियों से भी बैठक करते हुए नजर आए हैं। 225 विकास परियोजनाएं हैं जिनका शिलान्यास किया जाएगा 24 अप्रैल को, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर पहुंचेंगे। और इन्हीं सब तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और साथ ही साथ विश्वविद्यालय की जो स्मृति हॉल है उसमें भी बैठक लेते हुए नजर आए हैं। अधिकारियों से सभी व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी लेते हुए नजर आए हैं और साथ ही साथ विकास परियोजनाएं जो हैं उसका काम कहां तक पहुंचा और क्या 24 अप्रैल तक किस तरीके से वो खत्म होगा, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के बातचीत करते हुए नजर आए हैं। वही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रामपुरा पहुंचे, जहां सीएम मोहन यादव ने जिला नीमच में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। साथ ही मंच से जनसभा को संबोधित भी किया। क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। गया कांग्रेस का आया और कांग्रेस के लिए मालवी में अगर बोलना चाहूं तो अपने करम के ऊपर हाथ लगा करके करम फोड़ने वाला काम कांग्रेस ने करा। सबका अन्याय करने का काम कांग्रेस ने किया। लोग पलायन कर रहे थे, यहां से जा रहे थे। मैं मालूम है, जब मैं बुलेट से आता था तो वह बुलेट से आने में रास्ते में जैसे जनवरी फरवरी का महीना आए तो ये कि जल्दी भागो, जल्दी जाओ, आप निकलो। मैंने क्यों जाऊं? बोले भैया वो पुल के अंदर पाइप नहीं है, ऐसे घुस के निकालना पड़ेगा आपको, तो पानी ऊपर निकलेगा, आप यहीं रह जाओगे। अरे बाप रे बाप, क्या दुनिया थी। जोरदार ताली बजाओ माननीय स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए, जिसने माननीय दादाजी उस समय मंत्री थे भारत सरकार के, मंदसौर नीमच क्षेत्र गौरवान्वित थे इस बात के लिए। अरे गांव के अंदर प्रधानमंत्री सड़क जैसे मूल जरूरत भी, इसी बात को करने के लिए भी कितना लंबा टाइम निकल गया। लेकिन कांग्रेस के लोग उस समय भी कह रहे थे गांव में सड़क क्यों बनना चाहिए, गांव में तो बैलगाड़ी चलती है। अरे बाबा, तुम तो कभी, तुम्हारे काका जी ने बैलगाड़ी चलाई क्या? तुमने देखा गांव में मनुष्य रहते कि कोई और रहते हैं? आपको तो कोई परवाह थी नहीं। जोरदार अभिनंदन करो, आज सारी दूर सड़कों का जाल फैला है। यह है वर्तमान का समय। आज की स्थिति में 5 लाख किलोमीटर से ज्यादा सड़कें मध्य प्रदेश में बन के तैयार हो गई। और जहां आप मांगो, आप बजट देखो, हमारी सरकार के काम करने का तरीका देखो। 2002-03 तक सरकार का कांग्रेस के 55 साल के अंदर केवल 23,000 करोड़ का बजट था। आज हमारा बजट 4,21,000 करोड़ का। जोरदार ताली बजाओ, ये हमारी सरकार की भावना है। ये बहनें बैठी है, लाडली बहना योजना, जोरदार ताली बजाओ। इनको हर महीने रक्षाबंधन मना करके सबको पैसा दे रहे हैं। अरे बहन बेटी के हाथ में पैसा जाए तो गलत क्या है? मैं आप नई जो इंडस्ट्री लगा रहे हैं उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा, अब हमारे उद्योग भी रोजगार परक लग रहे हैं। जैसे हमने अभी 1250 तो दे रहे बहनों को, अगर हमारी रोजगार परक कॉटन इंडस्ट्री में, रेडीमेड गारमेंट्स में, धागा बनाने में किसी प्रकार का भी रोजगार परक कारखाना लाओगे तो प्रति श्रमिक, प्रति लेबर 5,000 रुपया महीना हम फैक्ट्री को 10 साल तक रोजगार दिलाने के लिए देने वाले हैं। जोरदार ताली बजाओ, ये हमारी सरकार है। 1250 तो दे ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी जब स्कूल का लोकार्पण कर रहे हैं तो स्कूल में कितने प्रकार के लेबोरेटरी, खेलने का, डांस का, सभी प्रकार की सुविधा
सांदीपनी विद्यालय तो क्या बने, जोरदार ताली बजाओ। ये हमारी सरकार के समय, कहां तुम्हारे समय टाटपट्टी भी नहीं मिलती थी स्कूलों में, और आज बदलते दौर में 50 करोड़ 60 करोड़, और स्कूल के अंदर भी 1 किलोमीटर नहीं 15 किलोमीटर के दायरे में भी लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा देने वाले, बैठने के लिए फर्नीचर, आगे का जोरदार बोर्ड, खेल का मैदान, सब प्रकार की सुविधा। अरे क्यों नहीं मिलना चाहिए हमारे बच्चों को? आने जाने के लिए साइकिल, किताब कापी, ड्रेस। और किताब कापी तो अभी हमने प्रयास किया है कि जो बच्चे पहले स्कूल में 2-4 महीने स्कूल चल जाए फिर किताब कापी मिलती थी, अब की बार प्रबंधन किया और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी है। जोरदार ताली बजाओ। स्कूल खुलने के पहले किताब कापी सभी बच्चों के पास देने का प्रयास कर। अरे बच्चे स्कूल जाए तो उनको साइकिल, और तो और जो बच्चे अच्छे 75% से ऊपर नंबर लाए, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले सबको लैपटॉप देने का काम भी हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा। जोरदार ताली बजाओ युवाओं के लिए। और इतना ही नहीं, जो प्रावीण्य सूची में आएगा उनके लिए स्कूटी देने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। रोजगार के लिए सभी प्रकार के, अभी इसी महीने 27 तारीख को आईटी कॉन्क्लेव, पूरे देश और दुनिया के लोग आएंगे। अब हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे या जिनने मैथ्स पढ़ा है और आईटी के अपने हिसाब से कंप्यूटर चलाना। वही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। राजनाथ सिंह ने रविवार को लखनऊ के अलीगंज स्थित एक सार्वजनिक समारोह में सुलभ इंटरनेशनल संस्थापक डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक की प्रतिमा का अनावरण किया। वो इस दौरान डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक की जो बहू थी वो भी उस दौरान मौजूद नजर आई। साथ ही राजनाथ सिंह ने जनसभा को संबोधित किया। क्या कुछ उन्होंने कहा, चलिए आपको वो भी सुनवाते हैं। बिंदेश्वर जी पाठक की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए आया था। जैसा मैंने कहा कि वो एक व्यक्ति नहीं थे बल्कि आंदोलन थे, और स्वच्छता अभियान को लेकर इस सामाजिक आंदोलन को एक नई दिशा देने का काम इस देश में किसी ने किया है तो श्री बिंदेश्वर जी पाठक हैं। मैं उनकी स्मृति को नमन करता हूँ। लोगों को उन्होंने स्वच्छता का अधिकार दिलाया, बल्कि उनके लिए एक सम्मानजनक जीवन की राह खोली है। उन्होंने महात्मा गांधी जी के जो स्वच्छता ही सेवा के विचार को मूर्त रूप देने का काम किया है। ऐसे थे हमारे स्वर्गीय श्री बिंदेश्वर जी पाठक। सुलभ इंटरनेशनल का काम सामुदायिक शौचालयों को संचालित करने का था, और यहीं तक सीमित नहीं था, बल्कि मैं इसे मानता हूं कि यह सामाजिक क्रांति थी। बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई है। वह खुले में शौचालय की जीवन शैली के सर्वथा विरुद्ध थे। शायद इसी कारण उनके अंदर यह प्रेरणा पैदा हुई कि हमको सुलभ इंटरनेशनल का काम प्रारंभ करना चाहिए और स्वच्छता अभियान को भी एक सामाजिक आंदोलन बनाना चाहिए। एक अमानवीय प्रथा से लोगों को निजात दिलाना, जो उन्होंने इस संबंध में अपनी भूमिका निभाई है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए, मैं मानता हूं कि वह कम है। स्वच्छता ही सेवा है, यह महात्मा गांधी जी का विचार था, जिसे आप सभी लोग अच्छी तरह परिचित हैं। महात्मा गांधी के इस विचार कि स्वच्छता ही सेवा है, उसको सचमुच यथार्थ में मूर्त रूप देने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारे स्वर्गीय श्री बिंदेश्वर जी पाठक ने किया है। गांधी जी का नाम तो बहुत लोग लेते हैं, लेकिन उनके बताए गए रास्ते पर चलने वाले बिरले ही लोग आपको मिलेंगे। अब यह प्रेरणा उनको कैसे प्राप्त हुई है, यह भी अपने में बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं उस कहानी को बहुत विस्तार में नहीं ले जाना चाहता, लेकिन मैं मानता हूं पाठक जी के बारे में कि केवल एक सोशल वर्कर अथवा सोशल रिफॉर्मर ही नहीं थे, बल्कि एक सोशल इंटरप्रेन्योर भी थे। और सोशल जो इंटरप्रेन्योर होता है, उसका लक्ष्य होता है समाज में बदलाव लाना।
वही हरियाणा के जींद में संत शिरोमणि धन्ना भगत सिंह राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ, इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत किया। जहां कार्यक्रम में शामिल होने के लिए संतों का स्वागत भी किया गया। वही संतों उनके सिर पर हाथ रख करके आशीर्वाद देते हुए भी नजर आए। हाई टेंशन तारें जो निकलती है लाइन, 70 करोड़ रुपया किसान की फसल के खराबे का पैसा पहुंचाने का काम हमने किया है, ताकि किसानों को उनकी फसल के खराबे के बाद कोई दिक्कत समस्या ना आए। हमने ये भी निर्णय किया, पिछले दिनों जो खेतों में से हाई टेंशन तारें जो निकलती है, लाइन निकलती है, उसकी मुआवजा नीति भी हमने बनाई है और इसमें टावर एरिया की जमीन के लेकर के मार्केट रेट के 200% वह लाइन के नीचे की भूमि के हमने सभा के 70 में जो नकली बीज व कीटनाशकों को पर रोक लगाने के लिए कानून हमने बनाया है। हमने अंग्रेजों के जमाने से जो हमारे किसानों के ऊपर अभियान लगता था, उस अभियान को भी जड़ से समाप्त किया है और 133 करोड़ रुपए का अभियान किसानों के ऊपर था, उसको भी समाप्त करने का काम वो हमारी सरकार ने किया है। हमने ये भी निर्णय किया है, जो धन्ना भगत जी ने हमें रास्ता दिखाया है, हमने हरियाणा में, ये देश का पहला राज्य है, उनके मार्ग के ऊपर आगे बढ़ते हुए हमने हरियाणा के अंदर अपने किसानों की 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने का निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। हमने किसानों को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए ई खरीद पोर्टल के माध्यम से 10 फसलों के जो हमने पीछे खरीदी थी, उनके 12 लाख किसानों के खाते में एमएसपी के तौर पर सीधी खरीद का पैसा उनके खाते में 1,29,000 करोड़ रुपया सीधा खातों में पहुंचाने का काम किया है। हम सब देखते हैं कि धन्ना भगत जी महाराज, जिन्होंने एक समाज के अंदर, तो सुन रहे थे आप सीएम नायब सिंह सैनी को, जो कि धन्ना भगत सिंह जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए और साथ ही साथ किसानों को लेकर के उन्होंने क्या कुछ कहा वो कहते हुए नजर आए। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली में पानी की समस्याओं को देखते हुए बड़ा एक्शन लिया। सीएम गुप्ता ने लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम से लैस 1111 पानी के नए प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान जल मंत्री प्रवेश वर्मा, पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, भाजपा सांसद और विधायक भी मौजूद रहे। इस सिस्टम की मदद से दिल्ली जल बोर्ड मुख्यालय से आईटी डैशबोर्ड तक जो टैंकरों की लोकेशन है उसको ट्रैक किया जा सकेगा। बुरारी में अपनी सरकार के 7 दिन पूरे होने के मौके पर आयोजित समारोह में गुप्ता ने कहा कि दिल्ली वाले समझ ले, दुख के 27 साल का वनवास खत्म हो चुका है। दिल्ली के काम दिल्ली के हित में योजनाबद्ध तरीके से किए जा रहे हैं। तो दिल्ली वालों समझ लीजिए कि ये दुख के 27 साल का वनवास धीरे धीरे अब खत्म होने वाला है। एक एक काम दिल्ली के हित में यहां पर योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है। और ये सही बात है जो प्रवेश वर्मा जी ने कही कि टैंकर, इसको हम आखिरी समाधान मान के नहीं काम कर रहे। हमारा लक्ष्य है हर घर तक जल हो और वो भी नल के माध्यम से हो। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए पूरी दिल्ली का एक लेआउट प्लान बना करके, एक पूरी टाउन प्लानिंग करते हुए हर घर तक नल के माध्यम से जल पहुंचाने का काम क्रमबद्ध तरीके से दिल्ली में किया जाएगा। एक नई सोच, एक नई प्रणाली और नई पारदर्शिता का शुभारंभ अब सरकार के द्वारा किया जा रहा है। आप सबके बीच में जब ये टैंकर पहुंचेंगे, ये काम होगा, तो ये 1111। वही छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय आज रविवार को धर्म रक्षा महायज्ञ और सनातन संस्कृति सम्मेलन में शामिल हुए। यह कार्यक्रम महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती और आर्य समाज की 150वें स्थापना वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया।
वही सीएम साय ने मीडिया से बात करते हुए आदिवासियों को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आदिवासी सबसे बड़े हिंदू है। उन्होंने ये बात आदिवासी संस्कृति और परंपराओं के सम्मान में कही। साथ ही धर्मांतरण पर चिंता जताते हुए कुछ एजेंसियों पर भी उन्होंने निशाना साधा। हमारे आदिवासी लोग सरना को मानते हैं। सरना मतलब एक पवित्र जगह होता है जहाँ पेड़ों का झुंड होता है और वहाँ पर देवी देवताओं का प्रतीक स्वरूप पत्थर स्थापित करते हैं और साल में 4-5 पूजा करते हैं और वहाँ का जो पुजारी। वही दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा आज कोरोनेशन पिलर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण करते हुए नजर आए। उन्होंने कार्य की प्रगति की समीक्षा ली। इस दौरान मंत्री अधिकारियों के काम से खुश नजर आए। उन्होंने जाने से पहले अच्छा काम करने वाले अधिकारियों को ओम प्रतीक गिफ्ट के रूप में दिया। वह उन्होंने यह भी कहा कि इसे आप लोग अपने ऑफिस में रखिएगा। सीवेज जो प्लांट है उसका निरीक्षण करने आए प्रवेश वर्मा ने मीडिया से बात की और कहा कि हम सभी एसटीपी का दौरा कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि क्या वे अपनी क्षमता पर काम कर रहे हैं और सीओडी बीओडी के स्तर को बनाए रख रहे हैं। अगर ऐसा है तो यमुना साफ हो जाएगी। कि दिल्ली के जितने भी एसटीपी प्लांट्स हैं सभी में जा रहे हैं और सभी ये देख रहे हैं कि वो अपनी कैपेसिटी पे चलें और जितना सीओडी बीओडी लेवल उनको मेंटेन करना चाहिए वो उसको करें। अगर ऐसा हो जाएगा, अगर सारे सीवेज हमने ट्रैप कर लिए तो हमारी यमुना साफ़ हो जाएगी। इसमें बहुत सारा सीवेज हमने देखा कि इंडस्ट्रियल वेस्ट जो हरियाणा से आ रहा है उसके लिए वहाँ के मुख्यमंत्री जी से मैं अपनी दिल्ली की सपा मुखिया अखिलेश यादव आज प्रयागराज पहुंचे। प्रयागराज में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में महाकुंभ की तैयारियों पर सवाल उठाए। अखिलेश यादव ने कहा कि मुझे भी कुंभ कराने का अवसर मिला था और मैंने इसके लिए सुझाव भी दिए थे, लेकिन सरकार ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। साथ ही बीजेपी पर भी तमाम आरोप लगाए। आयोजन था उसको बढ़ा चढ़ा करके श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था कम, उनके लिए इंतजाम कम, लेकिन प्रचार में बहुत आगे रहे और प्रयागराज के महाकुंभ के दौरान इधर सोशल मीडिया पे कहने का मौका मिलता है कई बार। वही इटावा के सफाई में मैनपुरी सांसद डिंपल यादव ने बीजेपी नेताओं पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर बीजेपी नेताओं द्वारा सुप्रीम कोर्ट पर की गई टिप्पणी की आलोचना की। डिंपल यादव ने सफाई स्थित अपने आवास पर मीडिया से बातचीत की और इसी दौरान ही बीजेपी देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर कर रही ये कहते हुए नजर आए। मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेतागण हैं वो किस तरह के टिप्पणियां कर रहे हैं, तो हमें पूरा भरोसा है सुप्रीम कोर्ट पर कि वह सही निर्णय लेगा। मैडम 8 साल पूरे हो गए भारतीय जनता पार्टी को। आज मुख्यमंत्री ने बोला है कि उत्तर प्रदेश में दंगा मुक्त और माफिया मुक्त और वही जम्मू के रामबन जिले में आए भीषण तूफान और ओलावृष्टि ने भारी तबाही मचा दी है। इस आपदा से सबसे प्रभावित सेरी और रामबन क्षेत्र है, जहां कई घर पूरी तरीके से तबाह हो गए, कई इमारतें ढह गई और कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे कि लोगों को भारी नुकसान भी झेलना पड़ा। वह स्थिति उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा कि रामबन जा रहा हूं, यहाँ 3 मौतें दुर्भाग्यपूर्ण हैं। बादल फटा है, हम सड़क मार्ग से जा रहे हैं क्योंकि मौसम की स्थिति हेलीकॉप्टर के अनुकूल नहीं है। हम वहां जाएंगे और स्थिति का आकलन करेंगे। रामबन जा रहा हूं क्योंकि आज ये प्रोग्राम था। हमारे रिटायर्ड एसएसपी मोहनलाल कैर साहब ने आज यहाँ पे मर्ड कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया है, तो यहाँ आना, क्योंकि ये पहले ही प्रोग्राम बना था और मेरा यहाँ आना बहुत जरूरी था डॉक्टर साहब के साथ, तो अब मैं सीधा यहाँ से रामबन जा रहा हूँ। मैं वहाँ मीटिंग लूँ। मैंने कहा ना, ये बदकिस्मती है, लेकिन क्लाउड ब्रस्ट है और मैं और सजाद शाहीन साहब जो ऑनरेबल एमएलए हैं बनाल के, वो भी मेरे साथ, हम दोनों जा रहे हैं। और एक टीम कश्मीर से, क्योंकि चौपर उड़ नहीं सकता, यहाँ मौसम खराब है, अभी भी हम बाई रोड ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो भी वहाँ हुआ है, अब वहाँ जाके असेस करके मैं आपको कुछ बता सकूंगा। वहाँ डीसी साहब के साथ बात करके, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात करके और मौके पे जायजा लेने के बाद।
हरियाणा के नूंह में हीट वेव अलर्ट पर सिविल सर्जन डॉक्टर सरजीत थापर ने सलाह दिया है। उनका कहना है कि अगर हमें किसी को हीट वेव के प्रभाव से बचना है या फिर ऐसी स्थिति से निपटना है तो पहले से ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इसके लिए सरकार ने पहले ही एडवाइजरी जारी भी की है। वही पीलीभीत सीएमओ डॉक्टर आलोक कुमार ने पूरनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल में अव्यवस्था और साफ सफाई को लेकर जमकर स्टाफ की फटकार लगाते हुए व्यवस्थाएं सुधारने और अस्पताल में साफ सुथरा रखने के लिए निर्देशित किया। बता दें अभी चले कि दरअसल इस दौरान ही अस्पताल में बने हुए जो डेंगू वार्ड थे उसके सहित इमरजेंसी औषधि वितरण कक्ष का भी इस दौरान निरीक्षण किया गया, जहां सीएमओ ने बताया है कि अस्पताल में मरीज लंबी लंबी लाइन में लगकर दवाइयां लेते हैं, जबकि कुछ लोग खुद बिना लाइन में लगे ही कमरे में घुसकर दवाई लेते हैं। इस पर नाराजगी जताते हुए सभी को लाइन में दवा वितरण करने के लिए निर्देशित किया और 70 वर्ष के सभी लोगों से अपील करते हुए कहा कि अस्पताल में आकर आयुष्मान कार्ड बनवा लें। इन्होंने हीट वेव वार्ड तो बना दिया था, मलेरिया डेंगू नहीं बना, वो उसको लोग समझा दिया गया, वो बन जाएगा, आज ही बना देंगे शाम तक। बाकी पंखे गंदे थे, फर्शों पे गंदगी थी, उसके लिए समझा दिया गया है। और अभी 2-3 दिन पहले मेरे वीडियो आया था यहाँ का, जिसमें कुछ लोग डिस्पेंसरी में अंदर से घुस के दवाइयाँ ले रहे थे। तो किसी बाहर से व्यक्ति ने मुझे ये लिख के डाला था कि भाई ये जो लाइन में खड़े हैं उनको ना दे के अंदर से लोग घुस के ले रहे हैं, तो लाइन वाले तो खड़े ही रह जाएंगे बेचारे। तो उसके लिए मैंने इनको सख्त दिशा निर्देश दे दिए हैं कि चाहे कोई भी हो वीआईपी, उसको आप अंदर से बंद करके बैठो और पीछे बैक डोर से उसे अंदर मत आने दो फार्मेसी में, है ना। और आप लोग भी इस पे नज़र रखो, क्योंकि आप लोग भी आते जाते हो, तो देखो कहीं इस तरह की कोई अपने को ज़्यादा वीआईपी बने तो आप उसको आईना दिखा दो। अब खबर सोनमर्ग से, जहां पर सीमा सड़क संगठन 122 आरसीसी द्वारा बालटाल में अमरनाथ ट्रैक पर बर्फ हटाने का काम चल रहा। यह काम अमरनाथ यात्रा की तैयारी के तहत किया जा रहा, जो कि आमतौर पर मई में शुरू होती है, लेकिन इस बार यात्रा जून में शुरू होने की उम्मीद है। ऐसे में बीआरओ बालटाल रूट को तैयार करने में जुटा है, जो कि पवित्र गुफा तक पहुंचने का एक मुख्य रास्ता है। तो जहां पवित्र गुफा तक जाने का मुख्य रास्ता है और इसी पर से बर्फ हटाने का जो काम है वो किया जा रहा है सोनमर्ग के अमरनाथ ट्रैक पर, क्योंकि जून से यात्रा शुरू होने की उम्मीद लगाई जा रही है। इससे पहले जो सभी यात्रा है उसको सही किया जा रहा है और साथ ही साथ बर्फ हटाने का काम किया जा रहा है और रास्ता निर्माण किया जा रहा है। अमरनाथ की बात करें तो एक लंबे समय के बाद अमरनाथ यात्रा को लेकर के ये कहा जा रहा कि इसे शुरू किया जाएगा। हालांकि उम्मीद है कि जून में इसे शुरू कर दिया जाएगा। वही जम्मू कश्मीर के रियासत से ये बड़ी खबर आपको बता दें, भारी बारिश से चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर से बता रहे, जिला प्रशासन ने राफ्टिंग पर हालांकि अभी रोक लगाई है। तो जहां भारी बारिश से चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ा, जिसके वजह से राफ्टिंग पर रोक लगाई गई है। जम्मू कश्मीर के रियासी से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें भारी बारिश से चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ा है, जिसकी वजह से जिला प्रशासन ने फिलहाल राफ्टिंग पर रोक लगा दिया और साथ ही साथ सभी अधिकारियों को अलर्ट रहने को कह दिया, ताकि अगर स्थिति बिगड़ती है तो जल्द से जल्द उसे कंट्रोल में किया जाए। तो जम्मू कश्मीर के रियासत से ये तस्वीरें भी सामने आई है, जिनमें चिनाब नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ने की खबर सामने आ रही है, जिसको लेकर के जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और राफ्टिंग पर भी रोक लगाई गई है। तो चलिए खबरों के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।